ओके गाइस, इस वीडियो में हम क्या हमारे सित्रोलस रोमन रेंस के जैसा एरा लाएंगे नहीं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो ज़माने में हमारे अंडरटेकर रहते थे। पूरे लोग ये सोचते थे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में सबसे बड़ा रेसलर अंडरटेकर था और अंडरटेकर के रहेगा। जब अंडरटेकर का एरा ख़त्म हुआ उसके बाद हमारे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का एरा शुरू हुआ। जब स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का एरा डब्ल्यूडब्ल्यूई में चलता रहता है, सारे लोग ये मानते थे कि स्टोन कोल्ड ही नेक्स्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई का बड़ा लोग है। उसके बाद स्टोन कोल्ड का खत्म हुए हमारे जॉन सीना का एरा आता है। तब जॉन सीना का एरा पिछले 20 साल से रहता है। जॉन सीना के बाद कौन सा भी बड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार नहीं आता, ये लोग चाहते थे। नेक्स्ट हमारे बड़ा सुपरस्टार हमारे ओटीसी रोमन रेंस निकल कर आते हैं। आप देख सकते हैं रोमन रेंस का एरा कितना था। आज तक समर स्लैम में उतना टिकट नहीं बिका जितना टिकट रोमन रेंस चैंपियन बनने के बाद हुआ। आज तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के इतिहास में बैक क्लैश में उतना टिकट नहीं बेचा जितना टिकट रोमन रेंस आकर भेजा। आज तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में पिछले 25-30 साल से कोई भी चैंपियन 1000 डेज के ऊपर पार नहीं किया, लेकिन वो हमारे रोमन रेंस किए। रोमन रेंस रेसलिंग इतिहास का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैंपियन और ग्रेटेस्ट रेसलर है, क्योंकि रोमन रेंस पूरी कंपनी को अकेले संभाले। क्योंकि पहले रॉक रहते थे, जॉन सीना रहते थे, ब्रॉक लेसनर, ऐसे सारे लोग मिलकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के चलाते थे। जब उनका एरा सब खत्म हुआ, रोमन रेंस अकेला बंदा पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई के चलाते रहता है और उसके वजह से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई चल रही है। क्योंकि आप इधर पर सोलो सिकोवा और जेका फातो का स्टोरी लाइन भी देख सकते हैं। ये पूरा रोमन रेंस के ब्लड लाइन के स्टोरी लाइन के तरफ ही मुतवज्जा करता है, क्योंकि रोमन रेंस को फिरकर ही सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टोरी लाइन चलते हैं। अब तुम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हमारे जय उसो, उनको जॉन सीना और लोगन पॉल का स्टोरी लाइन, उसमें भी हमारे कोडी रोड्स का हाथ है। कोडी रोड्स किसका दुश्मन? रोमन रेंस का दुश्मन। रोमन रेंस को वो हराने के लिए अब जाकर वो जॉन सीना के साथ मिले हैं। आप इधर पर अंदाजा ले सकते हो रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई में कितना बड़ा सुपरस्टार है और कितना बड़ा सुपरस्टार रहेगा। और उसके बाद जो सैमी ज़ेन है वो भी आकर धोखा देकर सेथ रॉलिन्स जैसा हमारे सेथ रॉलिन्स के टीम पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सैमी ज़ेन भी एक ब्लड लाइन नंबर है। ब्लड लाइन अब बहुत ही नाम जया एक कंपनी है और ब्रांड है, और उसके जैसा ही डब्ल्यूडब्ल्यूएफ सेथ रॉलिन्स के फ्रैक्शन को भी बनाती है, क्योंकि रोमन रेंस और सीएम पंक एक कुदन रहते हैं और अपोजिट में सारी की सारी सेथ रॉलिन्स की टीम रहती है। अब रोमन रेंस को एक ही ऑप्शन है पुरानी ब्लड लाइन को फिर से बनाना, इसलिए उन्होंने जाकर जिमी ऊसो और जे ऊसो को मनाएंगे। शायद से उनके कुदन जेका फातो और सोलो सिकोआ भी आकर रोमन रेंस को हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि रोमन रेंस अभी 2 साल में कंपनी से रिटायर होने वाले हैं। रोमन रेंस रिटायर होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के चलाने के लिए कोई ना कोई एक रेसलर को डब्ल्यूडब्ल्यूई को चाहिए, इसलिए अब रोमन रेंस सेथ रॉलिन्स को बना रहे हैं। लेकिन अब रोमन रेंस का जब सेथ रॉलिन्स डाउनफॉल यानी फेल हो जाएंगे ना, फिर रोमन रेंस को ही कुछ करना पड़ेगा। और 2 साल जैसा आईपीएल में एमएस धोनी टिकते ना, वैसा हमारे रोमन रेंस को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में टिकना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी उतना बड़ा रेसलर नहीं है कि रोमन रेंस की जगह फिल कर सके, रोमन रेंस जैसा टिकट बेच सके, रोमन रेंस की जगह एरा लेकर आए। वैसा डब्ल्यूडब्ल्यूई में कौन सा भी रेसलर नहीं है। आप मुझे बताओ, कोडी रोड्स जब से चैंपियन बना उनका कौन सा तो भी एक सेगमेंट तो भी वायरल हुआ? कौन सा भी वायरल नहीं हुआ। जब उनके स्टोरी लाइन में रॉक आते हैं, रॉक किसके कजिन है? रोमन रेंस के, वो स्टोरी लाइन भी रोमन रेंस के तरफ ही फिरता है। इसलिए रोमन रेंस एक डब्ल्यूडब्ल्यूई का बहुत ही बड़ा नाम है और बहुत ही बड़ा नाम रहेगा। इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को ये करना चाहिए कि कोडी रोड्स और जॉन सीना का फ्यूड खत्म कर हमारे जॉन सीना रोमन रेंस यानी जॉन सीना कोडी रोड्स, इन दोनों को रोमन रेंस के आगे भेजना चाहिए। रोमन रेंस का एरा बहुत ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ढला रही है, क्योंकि वो बहुत ही रिटायर होने वाले हैं। ये कहकर डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस की जगह और एक रेसलर को तैयार किया जा रहे हैं, लेकिन ये लोग उसमें फेल होंगे कंफर्म, क्योंकि जॉन सीना का ये 17 टाइम जो वर्ल्ड चैंपियन है ना, उनको इसलिए दिया गया क्योंकि जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर है, इसलिए जॉन सीना को
टाइटल देने की वजह से उनको हील टर्न कर आउट कोडी रोड्स को हराकर जॉन सीना टाइटल बने। जब वो सेथ रॉलिन्स को पॉल हेमन के साथ क्यों मिलाया गया, ये भी सवाल आएगा तुम लोगों को। सेथ रॉलिन्स को इसलिए पॉल हेमन के साथ मिलाया गया, वो जाकर नेक्स्ट रोमन रेंस बने सेथ रॉलिन्स, क्योंकि सेथ रॉलिन्स और रोमन रेंस ये दोनों भी एक साथ ये कंपनी में आए थे। लेकिन अब सेथ रॉलिन्स भी 5 साल में रिटायर होने वाले हैं। तब तक WWE संभालने के लिए सेथ रॉलिन्स के पास जो लोग भेजे हैं हमारे ब्रॉन बेकर और एक नंबर ब्रॉन बेकर ही नेक्स्ट फ्यूचर होने वाला है WWE का। ये भी हो सकता है सोलो सिकोआ और जेका फातू, इन दोनों में से कोई एक WWE का नेक्स्ट फ्यूचर बन सकता है, क्योंकि समोअन रेसलर ही हमारे WWE को बहुत ही फायदा पहुंचाते हैं। पहले हमारे रॉक थे, उससे पहले आफा सीका, उन लोग थे, उसके बाद हमारा रॉक आए, उसके बाद हमारे रोमन रेंस। ये समोअन फैमिली को ही बिलोंग कर साले WWE बड़े रेसलरों को बनाती है। शायद से यही फिर भी कर सकती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं WWE का नेक्स्ट बड़ा पेपर भी समर स्लैम के बारे में। समर स्लैम में रोमन रेंस को भी एडवर्टाइज किया गया है, क्योंकि समर स्लैम पहली बार WWE में 2 दिन का होने वाला है। रोमन रेंस जैसा बड़ा रेसलर नहीं हुआ तो समर स्लैम बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाएगा। उसलिए इसमें बहुत ही सारे स्टोरी लाइन दिख सकते हैं। यहाँ WWE हमारे रिया रिप्ली कैश इन भी कर सकते हैं, और डेमियन प्रीस्ट और हमारे ड्रू मैकिंटायर का फ्यूड भी फिर से दिखा सकते हैं, और हमारे रोमन रेंस और सेथ रॉलिन्स का मैच भी शायद से समर स्लैम में फिक्स करती है, और ब्रॉक लेसनर का रिटर्न भी बताया जा रहा है। वहां पर हमने टिफनी स्टैटन अपना टाइटल को लूज करते हुए भी दिखा सकते हैं। शायद से रिया रिप्ली अगर उनके मैच में ही कैश इन कर दें। रिया रिप्ली एक फैन के शो में साइन करती है, इधर आप तस्वीर लगा रहा हूँ, आप सब जग देख सकते हैं। रिया रिप्ली अब बहुत ही फेमस होकर आ रही है वुमेन रेसलर में, वो ग्रेटेस्ट बनकर आ रही है। शायद से सोलो सिकोआ और जेका फातू का दोनों का ब्रेकअप समर स्लैम में ही दिख सकता है, और हमारे रेफनिक शायद से कोसा तो भी एक आईसी चैंपियनशिप यूएस चैंपियनशिप जीत सकने का बहुत ही चांसेस है। यूएस का ये होना हमारे प्रियंका बलर का मैच भी चल सकता है। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत ही सारे अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की मैं भी कोशिश करूंगा, आप लोग भी लाइक